कर्म मार्गीय जीवन होता ही इसीलिए है कि एक दूजे के सुख दुख एक दूजे को समझते आना चाहिए। दाम्पत्य जीवन पति पत्नी के सुख दुख एक दूजे के सुख दुख एक दूजे को समझते आना चाहिए, एक दूजे को संभालते आना चाहिए, एक दूजे के प्रति सहानुभूति हो, सहृदयता हो। प्रतिदिन का नियम था, प्रतिदिन का क्या नियम था? माता सीता राम जी को पति परमात्मा जान के प्रतिदिन माता सीता राम जी का पूजन करती थी। माता सीता राम जी का पूजन करती थी, ये प्रतिदिन का नियम था। लेकिन आज राम जी ने बैलेंस टिकाने के लिए, तौलिकता टिकाने के लिए आज राम जी ने नियम बदल दिया। राम जी ने नियम बदल दिया। राम जी ने क्या किया? एक बार चुनी कुसुम सुहा, एक बार चुनी परमात्मा ने, एक बार, बार बार किया क्या पता नहीं, लेकिन तुलसी जी बाबा ने एक बार वर्णन किया। परमात्मा ने सुंदर फूलों को चुना, सुंदर पुष्पों को चुन चुन के लाए। एक बार चुनी कुसुम यानी पुष्प, कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। निज कर यानी अपने हाथों से राम जी ने भूषण यानी आभूषण बनाए। सुंदर गले का हार, माथे के लिए गजरा, केशों के लिए, कानों के लिए कर्णफूल, सब फूलों के, हाथों के लिए कंगन जैसे छोटे छोटे हार, इस सुंदर ऐसा सब राम जी ने बनाया। देखो मेरे भाई बहन, यदि पत्नी पति को अपना पति देव या पति परमात्मा मानती है, तो हम भाइयों से पूछना चाहते हैं, आप पति देव यानी हमारे भाई पत्नियों को क्या मानते हो? ये बात तो आप लोगों की जल्दी समझ में आती है भाइयों को, ये बात बहुत जल्दी समझ में आती है कि हम पति देव है, पति परमात्मा है। घर पे जाके पत्नी से कहेंगे, देख आज कथा में क्या कहा देवी जी ने, कथा सुनी नहीं क्या? फिर क्या करती कथा में जाके? देख क्या कहा, हम तेरे पति है, हमारा प्रतिदिन पूजन करती जा, हमारा प्रतिदिन पूजन करके हमें देव परमात्मा समझती जा। ये बात तो आदमी की एकदम पटती है ना, पटती है ना भाइयों, एकदम पट जाती। लेकिन हम भाइयों से पूछना चाहते हैं कि पति आपको देव मानती है, परमात्मा मानती है, आपने पत्नी को क्या मानना चाहिए? क्या मानना चाहिए? क्या मानना चाहिए? अरे बोलो ना, क्या मानना चाहिए? देवी। आपने भी पत्नी को देवी मानना चाहिए, भगवती। वो भगवान मानती है तो आप भी भगवती मानो ना, वो देव मानती है तो आप भी देवी मानो ना उसको। अरे रामकृष्ण परमहंस आश्विन नवरात्र में उनकी पत्नी जो शारदा थी, उनको मातृ स्वरूप जानकर पाटे पे बिठाकर उनका पूजन करते थे रामकृष्ण परमहंस। ये नियम है, ये बैलेंस टिकाया आज राम जी ने, ये तौलिकता टिकाई। पत्नी केवल काम पत्नी नहीं है, वो धर्म पत्नी भी है, केवल काम पत्नी नहीं। पत्नी भले ही एक हो, लेकिन उसके रूप अनेक होते हैं और उसको अनेक रूपों में देखने की बुद्धि पुरुष को आनी चाहिए, पुरुष को आनी चाहिए। पत्नी भले एक है, शयनेषु रंभा भोजनेषु माता, जब वो आपको भोजन कराती है तो मातृतुल्य माँ का प्रेम रहता है, नहीं नहीं लो ना, नहीं नहीं लो ना, ये माँ ही कर सकती है। उसके अनेक रूप होते हैं, इसीलिए यदि वो आपको देव माने, परमात्मा माने, तो आपने भी उसको देवी मानना, भगवती मानना, ये नियम था है। अब आज क्या चलता है हमें मालूम नहीं, हम तो हमारा वो विषय नहीं, इसलिए हमें मालूम भी नहीं घर घर की क्या कहानी है। जिसका उसने देखे ना बैलेंस टिका है, लेकिन राम जी ने ये बैलेंस टिकाया। सीत ही पहिरा ये प्रभु सादर, सादर माता सीता हटिक शिला पे स्वयमेव बैठी है। कल्पना करना मेरे बहनों कि हम बैठे हैं पाटे पे और कल शुभ मुहूर्त पे आपके पतियों ने आपकी पूजा की, आपको कैसा लगेगा? करने वाले नहीं है वो,
पुरुष प्रकृति वैसे भी कठोर कड़क होती है, उनका ईगो हर्ट होगा। करने वाले नहीं, लेकिन कल्पना करने में क्या जा रहा है। स्वयं बैठी है माता सीता। और आज तुलसी जी बाबा लिख रहे, सीत ही पहिराए प्रभु सादर। बड़े आदर से, स आदर सा सादर, सादर से, बड़े आदर से श्री राम जी ने सीता जी को एक एक आभूषण पहना है। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। तो ऐसा कहने में बिल्कुल हरकत नहीं है कि सीता जी यदि राम जी को अपना पति परमात्मा, पति देव मानती है, तो राम जी भी सीता जी को भगवती मानते हैं, देवी मानते हैं, क्योंकि राम जी सादर पहना रहे। और आदर पूज्य बुद्धि में होता है। आदर केवल पूज्य बुद्धि में हो सकता है, साधारण बुद्धि में आदर नहीं हो सकता। सादर, अब यहाँ राम जी पति बनकर नहीं पहरा रहे, पति बनकर नहीं, पुजारी बनकर, पुजारी बनकर सीता जी को एक एक आभूषण पहना रहे। पति पत्नी का विशुद्ध प्रेम था। लेकिन यही दृश्य इंद्रपुत्र जयंत ने ऊपर आकाश मार्ग से जा रहा था। इंद्रपुत्र जयंत ने यह दृश्य देखा और इंद्रपुत्र जयंत को लगा कि स्वर्ग में इसकी चर्चा तो ये परमात्मा है, राम भगवान है, पर ब्रह्म परमात्मा है, स्वर्ग में तो इसकी चर्चा ऐसी होती है। और ये तो अपने पत्नी के काम में आसक्त दिखाई दे रहा, पत्नी के मोह में आसक्त दिखाई दे रहा। ये क्या परमात्मा का लक्षण है जो पत्नी को सजा रहा? ये कोई भगवान का लक्षण है? ये इंद्रपुत्र जयंत ने अपनी बुद्धि लगाई, ऊपर से जा रहा था आकाश मार्ग से, उसने नीचे देखा। अक्सर जो ऊपर होते हैं ना, वो नीचे देखते हैं। हम जितने भी मंजिल पे रहे तो हमारी नजर क्या कहाँ रहेंगी? ज्यादातर नीचे रहेंगी। नीचे रहने वाले की चांस है कि वो ऊपर देखे, लेकिन ऊपर रहने वाला हमेशा नीचे देखता है। इंद्रपुत्र आकाश मार्ग से जा रहा था, उसने देखा राम जी सीता जी का श्रृंगार कर रहे, आभूषण पहना रहे। इंद्रपुत्र को लगा, जयंत को लगा, क्या है परमात्मा का लक्षण है, मैंने परीक्षा लेनी चाहिए, मैंने राम जी की परीक्षा लेनी चाहिए कि सचमुच ये भगवान है क्या। इसलिए इंद्रपुत्र परीक्षा लेने के लिए धरती पे उतरा। अच्छा, परीक्षा लेनी ही थी तो दूसरा वेश लेने की क्या जरूरत थी? परीक्षा लेना ही था इंद्रपुत्र को, तो दूसरा वेश क्यों लिया? अच्छा लिया तो लिया, कम से कम कोई अच्छा वेश लेना था। उसने कौवे का वेश लिया, कौवे का। और जहां सीता माता का प्रभु पूजन कर रहे थे, कौवा बनकर आया और माता सीता के चरण पे चोंच मारी। और चोंच मारकर ये इंद्रपुत्र जयंत कौवा भागने लगा, भागने लगा। सीता चरण चोंच हति भागा, मूड मंदमती कारण कागा। और तुलसी जी ने विशेषण दिया, क्या विशेषण दिया? मूड और मंदमती। मूड इसलिए विशेषण दिया क्योंकि परमात्मा एक तो परीक्षा का विषय ही नहीं है। परमात्मा परीक्षा का विषय नहीं, हाँ प्रतीक्षा का विषय हो सकता, जिज्ञासा का, मुमुक्षा का विषय हो सकता परमात्मा। परमात्मा परीक्षा का विषय नहीं। ये परीक्षा ले रहा इसलिए ये मूड है। और परीक्षा लेना था तो पेपर लेके खड़ा रहना था, पेपर लेके भागा क्यों? इसलिए मंदमती लगाया, मूड मंदमती कारण कागा। और जैसे ही इंद्रपुत्र जयंत ने चोंच मारी माता सीता के चरण पे, सीख धनुष सायक संधाना,
रुधिर यानी रक्त बह रहा है,